नवरात्रि के 9वें दिन सुनी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 9वें दिन पूजे जाने वाली माता सिद्धिदात्री दुर्गा के 9 रूपों में अंतिम और अत्यंत दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को देने वाली। वे भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनकी महिमा का वर्णन अनेक पुराणों, विशेषकर मार्कंड पुराण और देवी भागवत में मिलता है। यह कथा न केवल धार्मिक आस्था का आधार है, बल्कि जीवन में साधना, श्रद्धा और भक्ति की महत्व को भी दर्शाती है। प्राचीन समय में जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही कोई जीव। उस समय केवल आदि शक्ति का अस्तित्व था, जो निराकार और सर्वव्यापी थी। वही शक्ति आगे चलकर विभिन्न रूपों में प्रकट हुई ताकि सृष्टि का निर्माण हो सके। इसी आदि शक्ति ने अपने एक दिव्य रूप में माता सिद्धिदात्री का अवतार लिया। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और ज्ञान से परिपूर्ण था। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग कार्य सौंपे गए, लेकिन इन देवताओं के पास वह शक्ति नहीं थी जिससे वे अपने कार्य को पूर्ण कर सके। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की उपासना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के कारण ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर पाए, विष्णु उसका पालन कर पाए और शिव संहार कर पाए। माता सिद्धिदात्री 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। महिमा, अत्यंत विशाल बनने की शक्ति। गरिमा, अत्यधिक भारी होने की शक्ति। लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता। पराक्रम, इच्छाओं की पूर्ति की शक्ति। इसीत्व, सृष्टि पर नियंत्रण रखने की शक्ति। और वशीत्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों का अर्थ केवल अलौकिक शक्तियां नहीं है, बल्कि यह दर्शाती हैं कि मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं को पार कर सकता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एक बार भगवान शिव ने परम ज्ञान और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए और वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उन्होंने भोजन, जल और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और केवल ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव को दर्शन दिए और कहा, हे महादेव, तुमने अत्यंत कठिन तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे माता, मुझे ऐसा ज्ञान और शक्ति प्रदान करें जिससे मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकूं और सृष्टि के संतुलन को बनाए रख सकूं। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी शक्ति से युक्त हो गया। इसी कारण उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा, जिसमें आधा भाग पुरुष और आधा भाग स्त्री का होता है। यह रूप दर्शाता है कि संसार में पुरुष और स्त्री दोनों का समान महत्व है और दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण बनाते हैं। एक समय ऐसा आया
जब असुरों ने अत्यधिक शक्तिशाली होकर देवताओं को पराजित कर दिया, उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तब सभी देवता एकत्र होकर माता सिद्धिदात्री की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, हम आपकी शरण में आए हैं। असुरों ने हमें पराजित कर दिया है, कृपा हमारी रक्षा करें। माता सिद्धिदात्री ने उनकी विनती सुनी और उन्हें साहस दिया। उन्होंने देवताओं को अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त किया और युद्ध के लिए तैयार किया। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माता सिद्धिदात्री की कृपा से देवताओं ने असुरों को पराजित किया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। माता सिद्धिदात्री केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि अपने भक्तों को भी सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता, ज्ञान और आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9वें दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए भोग अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं।